पत्रकार संगठन धरती से लेकर के आसमान तक लड़ने के लिए तैयार होगा और अगले सोमवार को विधानसभा में आत्मदाह करने को मजबूर होगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। एक और पत्रकार पर फर्जी मुकदमा, सजग प्रहरी पर पहरा लगाने की कोशिश। पत्रकार जगत में भारी आक्रोश। षड्यंत्रकर्ताओं के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। जी आपको बता दें कि आजमगढ़ थाना दीदारगंज क्षेत्र के एक बड़े दैनिक समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार पृथ्वीराज सिंह के ऊपर खबर प्रकाशित करने पर एक षड्यंत्र के तहत कड़ी धारा का हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि मामला दीदारगंज थाना क्षेत्र के पुष्पनगर क्षेत्र के पास एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक द्वारा बच्चों से झाड़ू लगाए जाने की खबर को कवरेज किया गया और एक अन्य बड़े दैनिक समाचार पत्र ने उसे प्रकाशित कर दिया, जिसके बाद उच्च स्तरीय जांच का सिलसिला शुरू हुआ और अध्यापक द्वारा 12 दिन बाद उसी विद्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया, जिसकी सूचना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद षड्यंत्र रचकर वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। परिजनों ने पत्रकार पर कथित आरोप धनुगाही का बताया, जिससे तनाव में आने के बाद अध्यापक ने आत्महत्या कर लिया। लेकिन गैर किया जाए तो पत्रकार द्वारा इस तरह का कार्य नहीं किया गया, क्योंकि जो खबर कवरेज किया गया था दूसरे दिन अखबार में साफ अक्षरों में प्रकाशित हुआ और गत पिछले 12 दिनों में एक बार भी अध्यापक द्वारा पत्रकार की कोई शिकायत नहीं किया गया और पत्रकार ने भी दोबारा विद्यालय की तरफ ध्यान नहीं दिया। पत्रकार को खबर मिली और समाचार प्रकाशित हुआ, मामला समाप्त रहा। यही पत्रकार का कर्तव्य भी होता है। पहले मृतक परिजनों ने चुप्पी साधी और एक षड्यंत्र के तहत वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ 302 का मुकदमा दीदारगंज थाने में दर्ज करा दिया गया। इस धारा के तहत बिना जांच के कार्रवाई होती है तो इसमें पत्रकारिता को सीधे सीधे गला घोट कर हत्या कर देने वाली घटना है। पत्रकारिता जगत में मानी जा रही है। वहीं मृतक परिजनों को इस मुकदमे के सहारे मृतक के परिजनों को नौकरी मिलने की 100% संभावना है। मामला साफ है, कलम के सिपाही को किस तरह से फंसाया जा रहा है यह मामला साफ तौर पर जाहिर होता है। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन व अन्य पत्रकार संगठनों ने कड़ी आलोचना करते हुए महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से आज सौंपा है और वरिष्ठ पत्रकार पृथ्वीराज सिंह को न्याय दिलाने के साथ बेगुनाह और पत्रकारिता को सुरक्षा प्रदान करने के साथ षड्यंत्रकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए और सीबीआई जांच कराने की आदेश का मांग किया है। आपको बता दें कि अभी साथ ही में जनपद में एक प्रचलन पत्रकार के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखने का सिलसिला जारी है। इसकी सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार की लड़ाई में पत्रकार की अहम भूमिका है, जिसके आवाज को दबाने का कार्य किया गया। आपको बता दें कि पत्रकार जितेंद्र मौर्य द्वारा आज मार्टिनगंज में यह भी बताया गया कि मेरे द्वारा राशन के कालाबाजारी कृत्य को प्रकाशित करने के मामले में जितेंद्र मौर्य के ऊपर भी फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिससे पत्रकारों में रोष व्याप्त है और भय का माहौल भी दिखा। कुछ पत्रकार संगठनों ने 20 तारीख को जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन देने की बात कही। मामला को लेकर जनपद के पत्रकार आगे की कड़ी में मुख्यमंत्री कार्यालय पर ज्ञापन की योजना देने की तैयारी में है। अब देखना है कि कलम के सिपाही को किस स्तर पर न्याय मिलेगा। सबसे बड़ी बात इस संदर्भ में जनपद से लेकर तहसील स्तर तक के पत्रकार एसडीएम मार्टिनगंज अनिल चतुर्वेदी को महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपते हुए उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सजा दे निर्दोष पत्रकार के ऊपर मुकदमा हटाने की कृपा करें और भविष्य में पत्रकार के लिए ठोस कानून बनाने का मुद्दा सरकार के सामने अपने अपने माध्यम से रख रहे हैं, ताकि पत्रकार निष्पक्षता से कार्य करते रहें। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विवेक पांडे, वरिष्ठ समाजसेवी व जीएस न्यूज 24 हेड चंद्रशेखर मौर्य,
विजय कुमार यादव, वरिष्ठ पत्रकार रामायण सिंह, राजेश सिंह, राधेश्याम मौर्य, तहसील प्रभारी विनोद यादव, अन्य वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं जितेंद्र मौर्य पत्रकार हूँ। मैं भी पेशे से पत्रकार ही हूँ। यहाँ पर मार्टिनगंज में आज कुछ दिन पहले एक पत्रकार ग्रुप में आया, दैनिक जागरण के पत्रकार में, जो कि यहाँ पर विद्यालय की जो है कि यहाँ पर जांच करने के लिए वहाँ का समाचार मांगा गया था। तो उसने जो है पत्रकार महोदय बनने गया और वहाँ विद्यालय का फोटो बनाया। वहाँ पर एक बच्ची झाड़ू लगा रही थी। उस खबर को छापने के बाद, जब भी छापा है, दैनिक साहब छापा या नहीं छापा, मगर अमर उजाला में छापा था, अमर उजाला में छापा था। 10 दिन के बाद, खबर लगाने के 10 दिन के बाद, वो जो उस विद्यालय में जो टीचर थे, वो जाकर उसी विद्यालय में सुसाइड कर लिए। ब्रिजराज नाम था। को उनके परिवार वालों ने दूसरा रूप दे दिया। वो थाने में जाकर तहरीर दिलवाए और तमाम षड्यंत्र रचा गया कि इनकी खबर लगाने से आरोप और प्रत्यारोप लग रहे थे, जबकि वो बेबुनियाद है कि ये 1 लाख रुपए की धनोगाही कर रहे थे टीचर से, इसलिए वो सुसाइड कर लिए हैं। दूसरा रूप दिया गया। लेकिन ये बेबुनियाद है, इसकी जांच कराई जाए उच्च अधिकारियों से, तो निराधार मिलेगा। और दूसरी घटना हम बता दें कि मेरे ऊपर खुद 3/7 का मुकदमा हुआ है। आजमगढ़ के खाद्य रसद विभाग के अधिकारी और ट्रक माल कहीं सरदाहा मंडी में बेच रहे हैं, कहीं हरदोई जाकर बेच रहे हैं, कहीं और जाकर बेच रहे हैं। जहां कर प्रदेश सरकार खाद्य रसद विभाग गरीबों को दाना जीने के लिए, दाना खाने के लिए मुफ्त में बांट रही है, वहीं आजमगढ़ के खाद्य रसद विभाग के आला अधिकारी और ट्रक माल बेच रहे हैं, जिसको मैंने उजागर कर दिया, अन्य पत्रकार भाई ने उजागर कर दिया। जबकि हिंदुस्तान, दैनिक, अमर उजाला, या स्वतंत्र चेतन, राष्ट्रीय सहारा, सारे पेपर छापे हैं, सारे चैनल वाले भी चलाए थे। 120 बोरे वाले का भी खदान का चोरी, कालाबाजारी भी छापे थे। 630 बोरा जो हरदोई में पकड़ा गया है, मुकदमा महाराजगंज थाने में हुआ है। 3/7 में राइस मिलर और ट्रक ड्राइवर ही दोषी क्यों है? जबकि अगर कोई एक पीड़ित पकड़ा जाता है, जैसे किसी को पुलिस ने पकड़ लेती है, 100-200 ग्राम गांजे पकड़ लेती है, तो गांजे वाले को चालान किया जाता है, मगर गांजे का गोदाम को नहीं खोजा जाता है। उसी तरह से माल तो पकड़ा गया 630 बोरा, 120 बोरा, लेकिन गोदाम जो कार्रवाई थी, जिसके अंदर चाबी थी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सर्वप्रथम तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस पर न कार्रवाई न करके हम पत्रकार भाई को फंसा गया है, जिससे कि और पत्रकार भाइयों में 10 बना रहे हैं और खुलेआम वो माल ट्रक बेच रहे हैं। बेचे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाई हमारे बगल में ट्रक का माल बिकेगा, चोरी होगी, तो मैं नहीं छापूंगा। मैं किसे छापूं, कैसे पूछूंगा? अगर पूछ को छापूं, भारत सरकार ने मुझे लाइसेंस दी है, अथॉरिटी दी है कि मैं, समाज का एक दर्पण होता है, पत्रकार एक दर्पण होता है, जो समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को प्रदर्शित करता है, सबके सामने रखता है। अगर मेरे बगल में चोरी हो तो मैं नहीं छापूं, मेरे बगल में डकैती हो तो मैं नहीं छापूं, मेरे बगल में बलात्कार हो तो मैं नहीं छापूं। मैं छापूं क्या? मैं तो उस अधिकारी से पूछना चाहूंगा। इसकी जांच के लिए और सीबीआई जांच के मांग के लिए हमारे पत्रकार संगठन ने प्रत्येक तहसील में ज्ञापन दे रहा है। और 20 तारीख को बुधवार को, परसों, जिला डीएम को, आजमगढ़ जिलाधिकारी के यहाँ हमारा पत्रकार संगठन बाहर काफी भारी मात्रा में जो है संख्या में, करीब 200 की संख्या में डीएम को, कमिश्नर को, एसपी को ज्ञापन देगा और सीबीआई जांच करने की मांग करेगा। 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा। अगर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हमारा पत्रकार संगठन अगले सोमवार को पहुंचकर विधानसभा में पेट्रोल छिड़कर आत्मदाह करने को मजबूर होगा। इसकी लड़ाई पत्रकार संगठन धरती से लेकर के आसमान तक लड़ने के लिए तैयार होगा और अगले सोमवार को विधानसभा में आत्मदाह करने को मजबूर होगा। ये आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम देखिए, हमारे साथ हो या चाहे हमारे किसी पत्रकार बंधु के साथ हो, तो हमारी ही समस्या है। और पीछे कुछ दिनों हम जाएं तो पहले जो प्रकरण चल रहा है पत्रकारों को लेकर के, अभी इस ताज़ा घटना सीधी की है। बीजेपी नेता के खिलाफ खबर लगाने पत्रकार को नंगा खड़ा कर दिया गया। आजमगढ़ जिले में खाद्य रसद विभाग में पत्रकार जो है खबर चलाता है कि जिलाधिकारी, वो खाद्य विभाग के अधिकारी जो है खुलेआम कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके ऊपर 3/7 का मुकदमा लाद दिया जाता है। अभी मार्टिनगंज में आज ही की घटना हम लोग आए हुए हैं कि जिसमें पत्रकार एक खबर चलाता है स्कूल की, जाकर के उसके ऊपर मुकदमा डाल दिया जाता है कि हत्या करवाने की कोशिश में। तो इस प्रकार से जो प्रशासन और शासन का जो मंशा है वो सीधी स्पष्ट होती दिखाई दे रही है और पत्रकारों के कहीं न कहीं आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी जो जो लोग हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, शासन सत्ता में बैठे हुए अधिकारी बैठे हुए हैं, वो अपनी कलम के हिसाब से पत्रकार की कलम को चलवाना चाहते हैं और ऐसा न पहले हुआ है न अब आगे होगा। और रही बात पत्रकारों के ऊपर इस प्रकार का उत्पीड़न अगर बंद नहीं हुआ तो बहुत ही जल्द
अभी 20 तारीख को हमारा आजमगढ़ में जो पत्रकार बंधु के ऊपर 3/7 का मुकदमा दर्ज किया गया है। 20 तारीख को हम लोग 18 तारीख को ही जिलाधिकारी महोदय को हम लोग अमृत त्रिपाठी को ज्ञापन देने वाले थे, लेकिन शाम को खबर मिलती है कि उनका जो है यहाँ से हस्तांतरण हो गया है। उसके लिए हम लोग प्रोग्राम कैंसिल करके 20 तारीख को रखा है। बुधवार दिन पड़ रहा है, सुबह 10 बजे हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे। अगर उसकी निष्पक्षता तरीके से जांच करा कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो हमारा पूरा पत्रकार संगठन लखनऊ विधानसभा पहुंच करके मुख्यमंत्री से मिल करके, और नहीं अगर कार्रवाई होगी तो पूरा पत्रकार संगठन कम से कम 20 लोगों का हम लोग का संगठन होगा वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे 20 लोग आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि एक पत्रकार एक आईना होता है जो कहा जाता है। अगर वो पत्रकारों की अगर आईने को और उसकी छवि को धूमिल करके किसी दूसरे तरीके से राजनीतिक प्रभाव से, अधिकारियों के प्रभाव से उनको दबाने की कोशिश किया जाएगा, ये कतई नहीं कोई पत्रकार बर्दाश्त करेगा। अब पत्रकारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर के हर जिले का किसी भी तरह का कोई भी पत्रकार होगा, जहाँ भी होगा, वो अपनी आवाज़ उठाएगा। जिस तरह से इस लोकतांत्रिक देश में पत्रकारों के साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है, हम बुद्ध के देश के निवासी हैं, हम युद्ध कभी नहीं चाहते हैं। हम लोगों ने इस तरह से अखबार के माध्यम से हम लोग पत्रकारों के जो उत्पीड़न हम लोगों के साथ हो रहा है, ये घोर निंदा का विषय है। और आए दिन गलत मामलों में पत्रकारों को फंसाया जाता है। अधिकारी और कर्मचारी जो है अपनी शान जो है पत्रकारों पे उतारते हैं। अगर हम उनके गलत कार्यों को आगे ले जाते हैं, अखबारों के माध्यम से छापते हैं। अब जैसे ही मामला ये आप ब्रिजराज का है, जिन्होंने आत्महत्या कर ली विद्यालय में जाकर, अपने ही विद्यालय में शिक्षक थे, उनके खिलाफ दैनिक जागरण में ये मांगा गया कि आप जो है अपने विद्यालयों की जो इलाके में विद्यालय हैं वहाँ पे साफ सफाई की एक फ़ोटो खींचकर भेजिए। उस पत्रकार का इतना दोस्त था कि वो समय से पहुंचकर देखा कि साफ सफाई क्या व्यवस्था है। उसने देखा कि यहाँ सफाई कर्मी के रहते हुए और एक छोटी सी बच्ची झाड़ू लगा रही है जो कहीं बाइलाज नहीं है। सफाई कर्मी की ड्यूटी लगाई है, उसकी व्यवस्था है, वो उसकी साफ सफाई विद्यालय की करे। और उन्होंने एक फ़ोटो खींच करके अपने ग्रुप में चलाया और अन्यत्र अखबारों को लोग भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने फ़ोटो खींचा और ये खबर दैनिक जागरण में छपती भी नहीं है और अमर उजाला में छपती है। और जिलाधिकारी महोदय तत्कालीन जो थे उन्होंने उस पर जाँच लिख दिया और जाँच होनी शुरू हो गई और इसके बाद मामला जाँच में चला गया। उसके 10 दिन बाद एक घटनाक्रम होता है जिसमें ब्रिजराज जो अध्यापक थे विद्यालय के, वो आत्महत्या कर लेते हैं। और देखिए विडम्बना, वो विद्यालय में जाके आत्महत्या करते हैं और मामला चाहता है, पोस्टमार्टम होता है और परिवारजन और उनके शिक्षक कर्मचारी मिल करके जिस अखबार में मामला छपा है उसके खिलाफ न और दैनिक जागरण के खिलाफ जो है कि मुकदमा दर्ज कराते हैं। और सबसे बड़ी विडम्बना देखिए कि जिसकी घोर निंदा की जानी चाहिए कि बिना एक पक्ष को सुने, समझे, पूछे, जाने, बिना जांच किए ही पत्रकार के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसको जो है गिरफ्तारी के लिए जो परेशान किया जाता है। इस तरह से इतना रोष हम लोगों में व्याप्त है। हम लोग इसकी लड़ाई राज्यपाल के माध्यम से और जो भी कानूनी तौर तरीके उससे लड़ेंगे। अगर इस हम लोगों की आवाज़ को दबाया गया, हम लोगों के जो कलम को रोकने की कोशिश की गई, तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे और अपनी लड़ाई